आमलकी एकादशी की व्रत कथा का आज आप लोग श्रवण करेंगे। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी क्यों कहा जाता है और इस कथा का क्या विधान है, कृपा करके इस कथा का वर्णन करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस कथा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिश नामक एक नगर था। उस नगर में सभी जाति और धर्म के मानने वाले लोग रहते थे। उस नगर में रहने वाले सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे। वहाँ का राजा चैत्ररथ भी भगवान विष्णु का भक्त, विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस नगर पर भगवान की ऐसी कृपा थी कि वहाँ कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति प्रत्येक एकादशी का व्रत रखता था। एक बार फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आमलकी एकादशी कहा जाता है, राजा चैत्ररथ अपने सभी नगरवासियों सहित व्रत कर रहे थे और मंदिर में जाकर भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा किया तथा रात में जागरण किया। तभी रात के समय एक बहेलिया आया जो बड़ा ही पापी था, लेकिन भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भी मंदिर के एक कोने में जाकर के बैठ गया। रात भर जागरण देखता रहा और भगवान विष्णु तथा आमलकी एकादशी की कथा सुना। नगरवासियों के साथ पूरी रात बहेलिया ने भी जाग करके बिताई। प्रातः काल होने पर सभी नगरवासी अपने अपने घर को चले गए। बहेलिया भी अपने घर पहुंचा और भोजन करके सो गया। कुछ समय पश्चात बहेलिये की मृत्यु हो गई। इसके बाद जब बहेलिये का पुनर्जन्म हुआ तो वह राजा चैत्ररथ के पुत्र विदुरथ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। विष्णु भगवान की पूजा और आमलकी एकादशी की कथा सुनने के कारण वह राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और समय आने पर वह नगर का राजा बना। तो एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चला गया, किंतु रास्ता भूल जाने के कारण एक पेड़ के नीचे लेट गया और वहीं पर सो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ म्लेच्छ आए और राजा को अकेला देख करके उसे मारने की योजना बनाने लगे। वे सभी म्लेच्छ आपस में बात कर रहे थे कि इसी राजा के कारण हमें देश से निकाला गया है, इसलिए इसे मार देना चाहिए। इस बात से अनजान होकर के राजा बेखबर होकर के सो रहे थे। म्लेच्छों ने राजा पर तीर चलाना शुरू किया, लेकिन उनके तीर राजा पर फूल बन कर के गिर रहे थे। कुछ देर बाद म्लेच्छ पृथ्वी पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब राजा की जब नींद खुली तो राजा ने देखा कि सारे म्लेच्छ उनके आसपास मरे पड़े हुए हैं। यह देख करके राजा आश्चर्यचकित होकर के सोचने लगे कि ऐसा कौन इस जंगल में है जिसने उनकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में आमलकी एकादशी का व्रत रखा था। उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे शत्रुओं के द्वारा घिरे रहने पर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है। यह आकाशवाणी सुन करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आया। घर में रह कर के सुखपूर्वक अपना राज्य कार्य करते हुए धर्म के कार्य में लगा रहने लगा। इस प्रकार आमलकी एकादशी का व्रत और उनका पूजन करने से लोगों को मनवांछित फल प्राप्त
की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।